हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवेयर स्टडीज़ में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे मैथ की सीरीज़ में। इस सीरीज़ में आपको पता चलेगा कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आर्टिकल से है, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से जो महत्वपूर्ण होने वाले हैं और जो करंट इवेंट में जो चल रहे हैं, हम उस आर्टिकल को इसमें देखेंगे और डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के अंत तक। चलिए इस लेसन को ऑन करते हैं। ये है आपका मैस इनाक साइट। मैस इनाक साइट कहाँ है? आपका 40 किलोमीटर दूर है, साउथ ईस्ट ऑफ काबुल, अफगानिस्तान में पड़ता है। ये लोकेटेड है कहाँ? आपका लोजर प्रोविंस है, जहाँ बर्न रीजन है वहाँ पास पड़ता है। द रीजन कंटेंट द लार्जेस्ट कापर डिपॉजिट है यहाँ पास, कहाँ? अफगानिस्तान में। इस ये कहाँ सिचुएटेड है? ये आपका जो सिल्क रोड है वहाँ पास से है। यहाँ आपको देखने को मिलेगा जो भारतीय और चाइनीज जो प्रोडक्ट है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज में इसलिए बना हुआ है क्योंकि जो अब अफगानिस्तान में जो तालिबान का जो शासन आया है, क्योंकि तालिबान आने से पहले क्या है, इनके जो साइड से बुद्धा स्तूप है और जो भी बहुत वहाँ जो एंशंट प्राचीन प्राचीन जो धरोहर थे उन लोग को क्या तालिबानी लोग उसको अफेक्ट किए थे वो शासन में आने से पहले। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा न्यूज में है क्योंकि अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं उन्होंने बोला है कि हम इसको रिकवर करेंगे और इनकी देखरेख करेंगे, इसलिए ये मेस एनक साइट ये न्यूज में बना हुआ है। जो मेस एनक जो सिटीजन है मोस्टली कहाँ फॉलो करते हैं, हिंदुइज्म को और बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। ये कब से जो कुशा किरा है तब से ये उसको फॉलो करते आ रहे हैं। जो बुद्धिज्म के जो अवशेष बचे हैं वो यहाँ पास खोजे गए हैं अभी। लड़क जो उगिर है और चाइनीज इन्फ्लुएंस जो तांग से उन लोगों का प्रभाव यहाँ बढ़ा है। 5वीं और 7वीं सेंचुरी में इस साइड का है अपने पीक पे था। मेहमा एन खिंगिला काइंग यहाँ पास क्या है उस समय के अवधि में देखे गए थे। जो एल्कोन हन रूलर था जो इस जगह को वो का है कंफर्म किया था। कौन सी ईरा में? आपका 450 से 500 ईरा में। ये रहा उसका साइट जिसको हम इसमें बता रहे हैं। तो ये आप मैप में देख लीजिए, ये वो जगह है जिसके हम इसमें भी बात किए। तो क्या है, ये मेस ऐनक साइट है। ये कहाँ है? आपका अफगानिस्तान में पड़ता है। ठीक है। दूसरा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट जो अभी हुआ है। इसी टीए जो साइन किए हैं इंडिया और जो ऑस्ट्रेलिया जो साइन किए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों देश इसमें जो आप अपने जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है उसको इम्प्रूव करेंगे और इसमें जो ट्रेड एग्रीमेंट है उनको ये बेहतर तरीके से करेंगे, जिससे दोनों देश एक दूसरे को इसमें हेल्प करेंगे और दोनों के बीच ये एग्रीमेंट पर साइन हुआ है। ट्रेड इन गुड्स में देखिए लेबर इंटेंसिव इंडियन सेक्टर में होगा। ठीक है, इसमें टेक्सटाइल, जेम्स, ज्वेलरी, लेदर, फूड एंड फार्म प्रोडक्ट एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर किसमें फायदा होगा? ऑस्ट्रेलिया कोल माइनस ओवर्स गोइंग टू गेट अर्लीस्ट एंट्री। जो वर्किंग ग्रुप है इसमें क्या है, मार्केट एक्सेस होगा। ठीक है, इसमें जो बोथ साइड से है, विस्की है जो एल्कोहल बिवरेज है उसमें वो अपना इकोनॉमिक अपना रेफरेंस देखने को मिलेगा। ट्रेड एंड सर्विस में देखिए जो दोनों देश के जो स्टूडेंट हैं ऑस्ट्रेलिया और भारत के, वो क्या है, वो टूर वीज़ा में आ सकते हैं और स्टडी के लिए एक दूसरे को देशों में जा सकते हैं। इस पर भी इसमें साइन हुआ है। ऑस्ट्रेलिया फर्म जो है वो बिजनेस में या फिर कम्युनिकेशन में, कंस्ट्रक्शन में और इंजीनियरिंग सर्विस में वो दोबारा इसमें इम्प्रूव होने वाले हैं, जिससे दोनों देशों को फ़ायदा होगा। फास्ट ट्रैक अप्रूवल होगा इसमें, ताकि दोनों देश के जो वो बायोसिमिलर जो मेडिसिन है वो एक्सचेंज कर पाएंगे और दोनों से एक दूसरे को समान जरूरत के हिसाब से भेज पाएंगे। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने जो अभी हाल में इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है और दोनों देशों के बीच जो 5 साल से है, ये सबसे डबल बायलैटरल हस्ताक्षर है, जिससे दोनों देशों को ये फायदा होने वाला है। दोनों देशों ने इंक्रीज द रेजिलेंस ऑफ सप्लाई चेन पर ध्यान दिया है ताकि इसमें दोनों आल्सो कंट्रीब्यूट कर सकें उसका स्टेबिलिटी में। कहाँ इंडो जो पैसिफिक है उस रीजन में दोनों इसमें काम कर पाएंगे। जीरो ड्यूटी इसमें एक्सेस मिले है ऑन द ओवर 96% ऑफ द इंडियन एक्सपोर्ट में होगा, है ना, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग सेवरल लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री होगा। भारत ऑस्ट्रेलिया और क्वाड का भी मेंबर है ताकि वो क्वाड से भी दोनों देशों को फायदा हो रहा है। और दूसरा न्यूज़ ये है कि यूएस ने अभी $300 मिलियन का जो सिक्योरिटी असिस्टेंस यूक्रेन को दिया है, क्योंकि यूक्रेन में अभी हालत ख़राब है, वहाँ युद्ध चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में, जिससे क्या है एस्टिमेट जो 1,60,000 जो लोग हैं वो प्रभावित हैं। वो क्या है, जो फूड शॉर्टेज है
जो वाटर है उसके शॉर्टेज है, इलेक्ट्रिसिटी है उसका शॉर्टेज है देखने को मिला है। कहाँ? आपका यूक्रेन में। जिससे यूएस ने अभी 300 मिलियन डॉलर का जो अभी सिक्योरिटी असिस्टेंस दिया है ताकि यूक्रेन को सहायता हो जाए। और थर्ड इम्पोर्टेंट आर्टिकल है कि जो अभी श्रीलंका में क्या है, इमरजेंसी लगा हुआ है। अभी 1 अप्रैल को शुक्रवार को देखने को मिला कि वहाँ का जो प्रेसिडेंट है गोटाबाया राजपक्षे, वो अभी अपने देश में क्या है, अभी हाल ही में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। क्योंकि श्रीलंका के पास अभी कुछ नहीं है, उनके पास जो पैसा था वो दूसरे देशों पर निर्भर था। अपने जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट उनका ठप हो चुका है। और जो वहाँ के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि अभी श्रीलंका ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है अपने स्टेट में, अपने राज्य में। मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई वहाँ ख़त्म है। एक तरफ से जो आवश्यक जो सामान है वो वहाँ के लोगों को नहीं मिल पा रहा है, जिससे कि वहाँ के जो गवर्नमेंट है वो इम्पोज कर दिया है। सभी जो आइसलैंड है वहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया है, रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है। जो मूवमेंट होता है, जो चल रहे हैं उन लोग को भी क्या है, वो आवागमन नहीं कर पा रहे हैं, जिससे कि उनको बहुत ज़्यादा परेशानी देखने को मिला है। आप सपोज कीजिए कि अगर किसी राष्ट्र में इमरजेंसी लगता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, कुछ ना कुछ रीजन रहता है। तो इसी तरह श्रीलंका में भी एक इमरजेंसी लगा हुआ है, जो श्रीलंका के लिए बहुत ख़राब हालत है आज के दिनांक में। व्हाट ट्रिगर द क्राइसिस? ऐसा जो संकट अभी क्यों आया है, आपको देखने को मिलेगा कि जो श्रीलंका का जो इकोनॉमिक क्राइसिस था ये अभी से नहीं, बहुत पहले से है। इसका जो टूक की इसको माना जा रहा है, जिसके जरिए श्रीलंका में ये सब अभी इमरजेंसी की हालत आ गई है। क्योंकि श्रीलंका के जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि उसका देश का है ये सब एक्टिविटी में या फिर इस क्राइसिस में जूझा रहे। तो इसके जो पहले है इकोनॉमिक क्राइसिस है, तो 2 की इंडिकेट है जो उसके विकास में अवरोधक आए हुए हैं। 2019 में देखिए एक वहाँ जो ईस्टर का जो संडे था ईस्टर, ठीक है, वहाँ बॉम्बिंग हुआ था 2019 में। इसके बाद पैंडेमिक आया था, ठीक है, 2020 में कोरोना वायरस का, तो जिससे वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, जिससे वहाँ के लोगों को क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटी कम देखने को मिला। श्रीलंका इससे उभर नहीं पाया और वो इस खाई में डूबता चला गया है, ठीक है। कोविड-19 की वजह से और बहुत सारे देशों से जो ऋण है श्रीलंका का, इससे क्या है उसका देश क्या है अपने देशों में ठीक से भी रेवेन्यू या फिर टैक्स कलेक्ट नहीं कर पा रहा है, जिससे उनका देश ग्रो नहीं कर पा रहा है। श्रीलंका सिर्फ अभी ऑर्गेनिक खेती पर भी ध्यान दे पाया है, जिससे कि वो इससे रिकवर अपनी इकोनॉमी को नहीं कर पाएगा। श्रीलंका का अभी स्थिति कैसा है? तो देखिए श्रीलंका का जो अभी रुपीस है, जो उसका पैसा है अभी 300 रुपये उसका घट गया है। क्योंकि जैसे कि इंडियन रुपीस में देख लीजिए $1 की कितना कीमत होता है, लगभग 75 या 76 डॉलर के आसपास रहता है। लेकिन जो उसका रुपीस है, श्रीलंकन रुपीस है, वो उसका 300 रुपीस, मतलब $1 के मतलब 300 रुपया श्रीलंकन रुपीस के इक्वल हो गया है। जाहिर सी बात है कि अगर $1 का कीमत उसका किसी देश का 300 रुपये के बराबर हो जाए तो उसका इकोनॉमी ऑलरेडी ही नीचे डाउन होगा ही, जिससे ऑस्ट्रेलिया को बहुत ज़्यादा जो श्रीलंकन इकोनॉमी डूबता हुआ नज़र आ रहा है, जिससे वो क्या है इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। अपने जो कंसाइनमेंट है रुका हुआ है, जो उनका कोलंबो पोर्ट है ठप पड़ा हुआ है, ठीक है। क्योंकि श्रीलंका के ऊपर आज के डेट में लगभग 45 अरब डॉलर का भी कर्ज देखने को मिल रहा है। श्रीलंका के लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, इससे वो हताहत है, उनका जो जीवन है रूटीन है बदल चुका है, वो भूखे हैं, ठीक है। और वो इसी का है अपने देश में प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं वो। और क्या है वो राष्ट्रपति से इस्तीफा और देश छोड़ने की मांग कर रहे हैं। तो देखिए ये इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डूब रहा है श्रीलंका का, जिससे श्रीलंका के लोगों को चिंता है और इसमें हेल्प करना चाहिए श्रीलंका को। बहुत सारे देश आगे आने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि श्रीलंका का शुरू से ही जो फॉरेन पॉलिसी था वो नीचे डाउन ज़्यादा रहा है, क्योंकि वो चाइना के ऊपर अधिकतर डिपेंडेंट था। वो अपना जो उनका जो पोर्ट था हमाटा पोर्ट, वो भी चाइना को लीज में दे रखा है, जिससे कि वो किसी तरह से श्रीलंका को इकोनॉमी का आसार नहीं नज़र आ रहा है, जिससे वहाँ की इकोनॉमी डाउन हो गया है और स्टेट इमरजेंसी लगाना पड़ गया है।